आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, अमेज नाउ के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सीएम योगी ने नगर निगम के नए सदन भवन का उद्घाटन कर 15 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। लंदन से सिद्धार्थनगर पहुंचा युवक ओमिक्रॉन की चपेट में। सिद्धार्थनगर जनपद का 33वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न। देवरिया जनपद में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक एक कच्चे मकान में घुसी, 2 की मौत 3 घायल। और पिपराइच में ओम प्रकाश राजभर के बजाय दीपक अग्रवाल की रैली में महिलाओं ने दी प्राथमिकता। और अब सत्य घटना विस्तार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने गोरखपुर जिले के लोगों को 1805 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा दिया। सीएम ने आज नगर निगम के नए सदन भवन का लोकार्पण करने के साथ ही करीब 220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में हर तरफ विकास कार्य किए जा रहे हैं। महोदय के कर कमलों से विकास एवं रितेश। तत्पश्चात सफाई कर्मियों की बेटियों को लैपटॉप का वितरण होगा। 2 छात्राएं सेजल सिंह एवं प्रगतिमणि त्रिपाठी। गोरखपुर में बदलते मौसम ने लोगों को ठंड का एहसास कराना शुरू कर दिया है। अचानक हुई बारिश और सर्द हवाओं ने लोगों को घर में ही रहने पर मजबूर कर दिया। आसमान में काले बादल छाए रहे। जिनको जरूरी हुआ वो घर से निकले तो जरूर, लेकिन जहां अलाव का सहारा दिखा वहां हाथ सेकने भी रुक गए। लोगों ने कहा कि देर रात से हो रही बारिश से ठंड अचानक ही बढ़ गई। ऐसे में नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब रात में बारिश हुआ है, इसी वजह से सुबह ठंडक बढ़ गया है। अब मौसम में देखिए फिर सुधार होता है कि यही स्थिति रहती है। रात में बारिश हो रहा था, हो गया है। रात में बारिश हो रही है, इस समय भी बूंदाबांदी। ठंडक बढ़ी है, पता नहीं मौसम क्या है। समाजवादी पार्टी द्वारा सामाजिक भाईचारा सम्मेलन पिपराइच के मुटेश्वर नाथ मंदिर पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राम अचल राजभर, विधायक अकबरपुर अंबेडकर नगर एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम लोग अगड़ा पिछड़ा, छोटा बड़ा तथा जातिवाद भूलकर इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आने वाले आगामी 2022 के चुनाव में डबल इंजन के सरकार को उखाड़ फेंके। बीजेपी सरकार ने निरंतर दलित, पिछड़ों एवं गरीबों का शोषण किया है। यदि देश बचाना है तो इन झूठों के सरकार को सत्ता से बाहर करके फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर मुलायम सिंह यादव एवं अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजमती निषाद, पूर्व प्रत्याशी अमरेद निषाद, जिला अध्यक्ष नगीना साहनी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, अशोक यादव, देवेंद्र भूषण निषाद, विधानसभा अध्यक्ष बाबूराम फैजी, जफर अमीन टक्कू, वीरेंद्र गुप्ता, सद्दाम राइन, सुनैना कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा गोरखपुर वृंदा सैनी, महासभा जिला अध्यक्ष गोरखपुर सीमा मौर्य, पतासी देवी, गीता रत्ना पासवान, जिला सचिव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी दूसरी बार सीएम बनेंगे और क्षेत्र में, गांव में जो हमारे सर्व समाज के जो पदाधिकारी हैं, समाजवादी पार्टी के सभी विंगों के, वो विकास के नाम पे, कानून व्यवस्था के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे और इनकी पोल खोल कर सर्व समाज को जो है समाजवादी पार्टी की नीतियों रीतियों को बताकर समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जनसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सपा के वरिष्ठ नेता दीपक अग्रवाल के आह्वान पर बनकटिया स्कूल पर 25 दिसंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
इस कार्यक्रम में महिलाओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए दीपक अग्रवाल की लोकप्रियता, स्थानीय और जनपद स्तर पर लोगों को एहसास हुआ कि किस कदर महिलाओं में दीपक अग्रवाल लोकप्रिय हैं। लोगों का कहना है कि सपा के मुटेश्वर मंदिर पर आयोजित रैली के मुकाबले बनकटिया स्कूल पर हुआ कार्यक्रम काफी हिट रहा। फेसबुक पर डाल दी है। गोरखपुर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक को सीएमओ ने गंभीरता से लेते हुए वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज गोरखपुर सदर स्थित संक्रामक अस्पताल में कोविड-19 के 132 मरीजों को डोज लगाए गए। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पूरी तरह चौकस दिखी। कोरोना का जो संभावित तृतीय लहर आने वाली है, उसकी सारी तैयारियां हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीएमओ द्वारा की जा रही हैं। जिला अस्पताल में पिछले वर्ष इस ढंग के मरीज हमारे यहाँ आए थे, लेकिन ये कोविड मरीज हमारे यहाँ भर्ती नहीं होते थे। इसके लिए एक स्पेशल अस्पताल बनाया गया था, वहाँ हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते थे। इस साल अभी तक कोई भी कोरोना का मरीज इस अस्पताल में नहीं आया है। कनकेश्वर नंदगिरी का उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य बनाए जाने के बाद आज 29 दिसंबर को गोरखपुर में आगमन होने पर जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। कनकेश्वरी नंदगिरी सड़क मार्ग से शास्त्री चौक और बलदेव प्लाजा एवं काली मंदिर होते हुए गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु श्री गोरखनाथ महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद पीपीगंज अपने आश्रम को निकल गयी। श्री महाकाल, मैं किन्नर अखाड़ा की कल्याण बोर्ड की वेलफेयर बोर्ड की सदस्य बनी गई हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए। उसने हमें चुने हैं, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और गोरखपुर क्षेत्र में अगर वो जहाँ भी हमें कहेंगे मैं उनके लिए खड़ी हूँ। और जो भी हमारा तंग होता, हमारा ट्रांसजेंडर के लिए, इन लोगों के लिए वेलफेयर बोर्ड जो हमारा चला है, ये सब के लिए हमें काम करना है। जय श्री महाकाल। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। इंद्रधनुष 2022 इवेंट, जो कि 1 और 2 जनवरी को हो रहा है एडकॉस द्वारा, उसमें मैं आ रहा हूँ। 2 जनवरी को होगा मेरा लाइव कॉन्सर्ट शाम 6 बजे गोरखपुर में। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर के धर्मपुर इलाके में स्थित एक स्कूल में प्राइज मनी जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन NLC CP चंद द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि CP चंद ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया।
3 दिनों तक चलने वाले अंडर 19 इस प्रतियोगिता में महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान खेले गए मैच में खिलाड़ियों ने अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर MLC CP चंद ने कहा कि हमारे समय में जो प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल सका, हम लोग उसे देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे देश विदेश में आप लोग अपना नाम रोशन करें। आप लोग ऐसे लोगों जो के टाइम में सुविधाओं का तो अभाव आएगी और खेल जो है वो किसी भी तरीके से लोग ये नहीं समझ सकते कि खेल के माध्यम से भी किसी का भविष्य बन सकता है। तो इसलिए कोई इंकरेजमेंट नहीं करता था, बल्कि डिस्करेज नहीं करता था। परिवार के भी लोग, समाज के भी लोग प्रोत्साहित कर रहे थे। अब तो आप ऐसे दौर में हो कि हम लोग अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते, इस चीज के लिए मारते हैं कि बाहर निकलो और खेलो। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। जिले में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया है। पीड़ित युवक जिले के उसका ब्लॉक का रहने वाला है और अभी लंदन से लौटा है। युवक के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद जिले का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। पीड़ित युवक से संबंधित घर वालों की सैंपलिंग ली गई है और युवक के कांटेक्ट को फॉलो किया जा रहा है। साथ ही पूरे गांव को विशेषकर पड़ोसियों की काउंसलिंग और सर्वे करके एहतियात किए जा रहे हैं। जिले में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने के बाद पीड़ित युवक के गांव पहुंचे डिप्टी CMO डॉक्टर सौरभ चतुर्वेदी ने बताया कि कल शाम दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से सिद्धार्थनगर के CMO को सूचित किया गया कि इस व्यक्ति की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसमें लगे ना ये केस हमको मेल से इन्फॉर्मेशन हमको मिली। ये UK से ट्रेवल करके आए थे 26 तारीख को। 26 तारीख को इनका सैंपल वहाँ लिया गया RT-PCR और एंटीजन जांच की गई। ये सिम्टोमेटिक थे तो ये वहाँ से आ गए और आने के बाद कल इनकी सूचना हमको मेल के द्वारा प्राप्त हुई स्टेट से कि सिद्धार्थनगर में ओमिक्रॉन का एक पॉजिटिव केस मिला है। उसके बाद से हमने इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली है, कंटेनमेंट बनवा दिया है, सैंपलिंग हो रही है और हर जगह हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है हमारा। नए टैरिफ ऑर्डर सेकंड को लागू किए जाने के विरोध में आज गोरखपुर केबल ऑपरेटर संघ ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर केबल ऑपरेटर संघ के लोगों का कहना है कि नए नियम लागू होने से प्रत्येक टीवी कनेक्शन 500 रुपए तक हो जाएंगे, जो गरीब परिवारों के लिए मुसीबत का कारण बनेगा। इसलिए हम DM के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये लागू होने के नाते जैसे ही ये लागू होगा वैसे ही केबल का किराया कम से कम 450-500 रुपया प्रति टीवी हो जाएगा। इसी का विरोध दर्ज कराने के लिए हम लोग सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं और आज प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा साफ है कि सारी चीज़ें सस्ती मुहैया होनी चाहिए हर पब्लिक को, लेकिन ऊपर बैठे हुए कुछ लोग जो गलत चीज़ें समझा करके और नए नए कानून इस तरह का पास करा रहे हैं जिसको लागू कर रही है। इससे हर उपभोक्ता जो आज 300 रुपये में सारे चैनल टीवी घर बैठे एक सस्ता आनंद ले रहा है, उसको 500 रुपया पे करना पड़ेगा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र आज बस्ती पहुंचे। बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा के बेलवाडार में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। बीजेपी और सपा ने नौकरियां खत्म कर दी। उन्होंने अपनी बसपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। बीजेपी और सपा ने इन जगहों पर नौकरियां खत्म कर दी। बीजेपी ने तमाम काम प्राइवेट हाथों में दे दिया, सरकारी नौकरियां बंद कर दी। अब ठेकेदारों को बुलाकर काम करवाया जा रहा है और ठेके पर नौकरियां दी जा रही हैं। चल रहा था उस समय 6,500 मेगावाट की बिजली खाली थी उत्तर प्रदेश में, उसको उन्होंने बढ़ा करके और 6,500 से 13,500 मेगावाट पहुंचा करके और नए कारखाने लगा करके उत्तर प्रदेश को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का काम बहन मायावती जी ने किया। कारखानों की यहाँ पर उन्होंने
कितने कारखाने उनके दौरान में लगे, कितने लोगों को नौकरियां मिली। 23.5 लाख अगर नौकरियां मिली तो 1,10,000 सफाई कर्मी को मिला, 2 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों को मिला, 2 लाख से ज्यादा जो है उन्होंने अध्यापकों को नौकरी दी। हर क्षेत्र में नौकरी खोलने का काम किया, चाहे वो PWD हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे वो जल निगम हो। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के राघवपुर गांव के पास आज सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक अनियंत्रित ट्रक एक कच्चे मकान में घुस गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी होते ही जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गए। अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 3 घायल हैं। आपको बता दें कि घटना सुबह 7 बजे की है, जिसमें एक परिवार के लोग ट्रक की जद में आ गए। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारियों ने ट्रक में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर निकाला। जेसीबी मशीन लगी रही। मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी दिखी और आला अधिकारी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। रेस्क्यू जारी है। वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। जिले के 33 वर्ष पूर्ण होने पर आज जिला मुख्यालय के साड़ी चौराहे पर सांसद जगदम्बिका पाल और मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ने सिद्धार्थ की मूर्ति का पूजन किया। जिले की परंपरा को बरकरार रखते हुए आज भारी बारिश में भी बौद्ध भिक्षुओं और भंते गणों के साथ जिले के प्रतिनिधि और अधिकारियों ने मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर कपिलवस्तु में स्तूप पूजन किया। इस मौके पर सांसद ने बौद्ध भिक्षुओं और भंते लोगों को खाने पीने के सामानों के साथ साथ कंबल वितरण किया, जिसमें छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। सिद्धार्थनगर का स्थापना दिवस है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में बाल्यकाल में 29 वर्षों तक इसी स्थान पे रहे। तो आज पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म का एक संदेश दिया कि आज दुनिया के जापान हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, आज सब जगह उस बौद्ध धर्म को लोगों ने अंगीकार किया है और उनका बचपन 29 वर्षों तक रहा हो और आज उनके नाम से एक जनपद की स्थापना हुई थी। और स्थापना दिवस के दिन जिस तरह से हमारे तमाम देश से भंतेगण, बौद्ध भिक्षुगण लोग आए और आज बारिश भी जिस किस्म परिस्थितियों हो रही। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटी को ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।